गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और हम देख रहे थे डेसिमल दशमलव जो चल रहा था। दो पार्ट हम देख चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। डेसिमल्स दशमलव पार्ट है 3 फॉर ऑल एग्ज़ाम, चाहे आप स्कूल एग्ज़ाम में हों। देखिए अगर आप स्कूल में हैं, स्टूडेंट हैं, तो 5, 6, 7, 8 और 7 क्लासेस में आपको ये चैप्टर देखने को मिलता है और बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यही सारा हर कंपटीशन में डेसिमल्स जो चैप्टर है दशमलव में से बहुत सारे 98% कंपटीशन में ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर आप लेके जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। कुछ दिन मैथ की क्लास बंद रही थी, लेकिन अब बिल्कुल स्टार्ट हो गई हैं और भी सब्जेक्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। @myteacher अंशुल सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। मेरा एक एम है, मैं डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप का मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक वीडियो को ये सोच के शेयर कर दें कि एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, हो सकता है आपके काम ना आए, लेकिन आने वाले और भी बच्चों के बहुत सारे काम आ जाएगी ये। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल्स का पार्ट 3। इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको फिनिश करके आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा डेसिमल। फिर हम फ्रैक्शंस देखेंगे, फिर हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे चैप्टर हम कर चुके हैं कंपटीशन से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे डेसिमल के बारे में बहुत कुछ डेसिमल्स के बारे में बहुत कुछ बता चुका था आपको। जैसे कि डेसिमल होता क्या है, जैसे कि कोई संख्या लिखी हुई है 25.96, तो डेसिमल के बाद जितनी भी संख्या होती है, नंबर जो होते हैं, इन्हीं के बारे में हम सब कुछ पढ़ते हैं। जो डेसिमल पार्ट जो होता है इधर का, ये डेसिमल पॉइंट हो गया, ये डेसिमल पार्ट हमारा होता है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इनकी स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू के बारे में, क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिक हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ डेसिमल देख चुके हैं। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है ऐड के 3 पार्ट हैं, सब्ट्रैक्शन के 3 पार्ट हैं, और ये 2 क्वेश्चन अलग से दे रखे हैं, प्लस और माइनस के ही है ना, क्योंकि डायरेक्ट डेसिमल, अनडायरेक्ट डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल, कंपैरिजन वगैरह वो सब हम कर चुके थे, असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह। अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपकी इधर हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3.8 और 6.95। पहले मैं प्लेस वैल्यू आपको बता चुका हूँ, याद रखिए। ये है आपका डेसिमल, यहाँ आपकी कोई भी संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 9286, और यहाँ आपकी कोई भी संख्या लिखी हुई है, मैं दूर दूर इसीलिए लिख रहा हूँ आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो आप प्लेस वैल्यू याद रखिएगा, जब भी आप प्लस करें या माइनस करें, पॉइंट के नीचे हमेशा क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। संख्या उस हिसाब से उतारेंगे, जैसे वंश है, इकाई अंक है, ये टेंथ है, दहाई अंक है, ये 100 है, ये 1000 है। ये 10th प्लेस होता है हमारा 10वां भाग 1/10 जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये 100वां भाग होता है 1/100। ठीक है, ये 1000वां भाग होता है 1/1000, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आप बस प्लेस वैल्यू याद रखिएगा इन सब चीज़ों की। और ये 10,000 10,000वां भाग, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और प्लेस वैल्यू जो वैल्यू दे रखी है उसके नीचे ये, बस इतना हम ध्यान रखेंगे। बाकी सब हमारे प्लस और माइनस में कभी भी गलती नहीं होगी। बस संख्या देख के अगर आप डायरेक्टली उतार देंगे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाएंगी आपको। जैसे मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है 3.8 और ये लिखा हुआ है 6.95, ठीक है, आपने जल्दबाजी में जो मान लीजिए 6 यहाँ से स्टार्ट शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आराम से करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 3.8 प्लस 6.95, तो 6 बड़ा है तो 6.95। फिर आपको दे रखा है 3.8, तो गलती से भी यहाँ से मत उतारना शुरू कर दीजिएगा। तो गलती से भी आप याद रखिएगा यहाँ से उतारना शुरू ना कर दें कि यहाँ से हम स्टार्ट कर दें, ये नहीं। याद रखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ये 3 है और ये 8। आप कहेंगे सर यहाँ क्या आएगा, यहाँ ऑटोमेटिकली 0 होता है। ठीक है, जब कोई भी वो नहीं होती, मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताए थे, आगे क्या होता है 0 मान लेते हैं। तो ये प्लस करा रहा है 5 का 5, हाँ कैरी हम दे सकते हैं। 9 और 8 17, 9 और 8 17 का 1, 6 और 1 7 और 3 10। आंसर आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर में। ठीक है, 5 का 5, 9 और 8 17 का 1, 6 और 1 7 और 3 10। इस तरह से बहुत आराम से, भाई आप ये याद रखिए बस आप इतना याद रखिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। बाकी वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, जैसी वैल्यू है वैसे। जैसे बी आपको दे रखा है 17.568, पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये 14 वैल्यू छोटी है, 17 बड़ी है, तो वैल्यू पहले हम बड़ी लेते हैं। प्लस में बड़ी है छोटी कोई भी बता लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस में होता है, माइनस में बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर आनी चाहिए। 17.568 है। ठीक है, इसमें आपको प्लस करना है 14.2,
14.32 प्लस करना है। मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको 2 3 लिख के यहाँ मत कर दीजिएगा, वरना आपका गलत हो जाएगा पूरा। यहाँ आप 0 मान लेते हैं, मानना चाहिए मान लीजिए, मत लिखिए, वरना ऐसे लिख लीजिए 8 का 8, ठीक है, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 8 6 और 2 8, 5 और 3 8, 7 और 4 11, 7 और 4 11 का 1 1 2 3। तो ये आ गया आपका आंसर 31.888 या फिर 888। डेसिमल के बाद संख्या को 888 नहीं बोलेंगे, अलग अलग बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। सी हम देखेंगे, सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, 201 पॉइंट से पहले 201 है, इधर 7 है, तो डिजिट ये वाली बड़ी है हमें मालूम है। तो 201 डेसिमल दशमलव 406 406। आगे देखेंगे, मैंने कहा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है जी, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, ये है 7 की वैल्यू, क्योंकि वंस ये कहाँ पे है, वंस प्लेस पे, और यहाँ 1 भी 1 प्लेस पे थी, तो वंस प्लेस पे दोनों आई हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट है, यहाँ 10th प्लेस में 10वें भाग पे 4 है, यहाँ 10वें भाग पे 10th प्लेस पे कौन सी है, 6 0 और ये 9। याद रखिए, बिल्कुल आराम से उतारना सीखिए आप, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए हमारा। इसे हम प्लस करेंगे, 9 और 16 होते, 9 और 6 होते हैं 15, 9 और 6 15, 1 का 1, 4 और 6 10, कैरी हम दे सकते हैं आगे, ठीक है। ये दशमलव का दशमलव, 7 और 1 8 और 1 9, और ये 0 और ये 2। एक और बार चेक कर लीजिए, 9 और 6 15 का 1, 1 का 1 आ जाएगा क्योंकि ये 0 है, 4 और 6 10 का 1 1 2 और 7 कितने हो गए 9, 7 और 2 9, 0 का 0 और 2। तो इस तरह से हम करेंगे ऐड वाले। ये तीनों आपके सामने क्वेश्चन जो आपके हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं माइनस सब्ट्रैक्शन पे। बस आप ये याद रखिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और प्लेस के नीचे प्लेस आराम से उतारेंगे, बस आराम से, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, कितना ही बड़ा एडिशन हो, कितना ही बड़ा सब्ट्रैक्शन हो। तो चलिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो सेकंड हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले आप ये देखिए वैल्यू कौन सी बड़ी है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जरूरी है। प्लस में आप ऊपर छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है ऐसे भी करते ना, तो भी गलत होने वाला नहीं था आपका। 3.8 6.95, तब भी आपका ये गलत होने वाला नहीं था। ये 5 9 और 8 17 का 1, 6 और 3 9 और 1 10, तब भी सही हो जाता। प्लस में बड़ी या छोटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस में हमेशा बड़ी ऊपर ही आनी चाहिए, याद रखेंगे। तो अब हम करते हैं ए पार्ट सब्ट्रैक्शन का। 11.82 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 11.82 11.82, और फिर दे रखा है 9.6, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 9.6, क्योंकि 9.6 क्या है, ये देखिए 9.6 ये वंस प्लेस है ना, और ये 10th प्लेस है, 10वां भाग है। तो वंस प्लेस कौन सा है, यही है वंस प्लेस हमारा, इकाई अंक, और ये कौन सा, ये 10th प्लेस है, यानी ढाई भाग है हमारा। तो हमने वैल्यू बिल्कुल उसी के नीचे उतारी है। चलिए 2 का 2 आ गया, माइनस करेंगे इसे, 8 में से 6 गए 2, अब 1 में से 9 जाएगा नहीं, तो कैरी ले लीजिए, 11 में से 9 गए तो 2, इधर कुछ बचा नहीं, तो इसका आंसर आ गया 2.22 या फिर 22। नेक्स्ट आपको दे रखा है 118 118, माइनस करेंगे 56.4379 56.4379। तो वैल्यू ये वाली बड़ी है, तो ये वाली ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कभी कभी बोरो लेना पड़ जाता है। तो अगर वैल्यू छोटी ऊपर पहुंच गई तो हम बोरो किससे लेंगे, 118 118.5926, ये हो गया आपकी पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू हम देखेंगे 56.4379 56.4379 क्या है 4379। ये तो पूरी वैल्यू के नीचे वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम करेंगे माइनस, याद रखिएगा 118.5926 सही है, ये भी ठीक है। चलिए उतारते हैं। अब 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, इसीलिए मैंने कहा था वैल्यू के नीचे वैल्यू उतारिए। अगर जो ऊपर होता तो 9 में से 6 आप आराम से घटा देते, फिर आगे आके आपको दिक्कत होती। तो 6 में से 9 जाएगा नहीं, कोई बात नहीं, इससे क्या करेंगे, उधार ले लेंगे, बोरो ले लेंगे। ये हो गया 16, 16 में से 9 गए, बचा कितना, तो 16 में से 9 गए तो बचे कितने 7, ठीक है 7 बचा। यहाँ बचा कितना 1, क्योंकि इधर बोरो दे दिया था, 1 में 7 जाएगा नहीं, इससे उधार ले लेंगे। ये हो गया 11, 11 में 7 गए, कितने बचे 4, ठीक है। यहाँ कितना रह गया 8, क्योंकि 9 में से 1 इधर बोरो दे दिया था, उधार दे दिया था, तो 8 में से 3 गए, ये बचा आपके पास 5, और 5 में से 4 गए 1, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। 8 में से 6 गए 2, 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो इधर 1 उधार ले लेंगे, तो 11 में से 5 गए, ये हो गया आपका 6।
तो इस तरह से आसान तरीके से जो है हम आराम से माइनस करेंगे। चेक कर लीजिए, 16 में से 9 गए 7, 11 में 7 गए 4, 8 में 3 गए 5, यहाँ बचा आपका 5, 5 में 4 गए 1, 8 में से 6 गए 2 और 11 में से 6 गए 5। तो 62.1547 62.1547 ये गया है इसका आंसर। ये इस तरह से हम आसान भाषा में दोनों ये क्वेश्चन भी आपके हो गए। अब पूछा गया आपसे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट नंबर एडेड टू 0.584 गिव्स 1। इस डिजिट में जो संख्या आपको दे रखी है इसमें हम क्या जोड़ें, क्या ऐड करें, क्या करें, क्या ऐड करें कि जो है 1 आ जाए। ये कहने का मतलब इस तरह से है कि 6 में हम क्या जोड़ें कि 10 आ जाए। भाई 6 में हम क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो 10 में से हम इसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 10 में से 6 गए 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। 6 में आप जो 4 जोड़िए कि 10 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 1 में से इसे हम क्या करते हैं, माइनस करते। तो चलिए कर देते हैं इसे थर्ड वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे ये गया आपका 1 और हमें मालूम है ये क्या है, होल नंबर वाली पार्ट है, होल नंबर वाला नंबर है, तो इसके आगे पॉइंट लगा के हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। ये गया आपका 0.584, तो ये गया आपका 0 दशमलव के नीचे दशमलव 5 8 और 4 कर लेंगे। अब 0 में से 4 जाएगा नहीं, करें क्या जी, चलिए जी इस 1 को इधर दे देते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से इसे दे दीजिए, फिर यहाँ से इसे दे दीजिए। ये आ गया 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 10 थे, यहाँ रह गए 9, ठीक है, 9 में से 8 गए 1, यहाँ भी 10 थे लेकिन इधर 1 दे दिया तो यहाँ 9 बचे, 9 में से 5 गए 4, यहाँ कुछ बचा नहीं, हमारे पास आ गया ये गया पॉइंट और ये 0 रहा होगा, तो 0.416 क्या आ गया इसका आंसर। तो बड़ी ही आसानी से आप जो है क्वेश्चन को समझा करें और फिर लगाने की कोशिश किया करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया था 1.00 कर लिया, क्योंकि 1 एक होल नंबर है, इसके बाद पॉइंट की डेसिमल स्टार्ट करके हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, वैल्यू उसकी वही रहेगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम पढ़ चुके हैं, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा लीजिए उसकी वैल्यू वही रहती है। 0.584 हमने लिख दिया, 0 हमने इसलिए लगाए थे ताकि इसका माइनस कर सकें, और हमने माइनस कर दिए। 1 को इधर दिया 10 हो गए, 10 में से फिर इधर दिया तो ये 9 रह गए, फिर इधर से इधर दिया तो ये 10 हो गए, ये 9 रह गए। हमने आराम से इसे माइनस कर दिया। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसे और देख लेते हैं फटाफट से। तो फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्या नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, घटाएं, क्या नंबर घटाएं फ्रॉम इसमें से कि ये आ जाए। समझ रहे हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन जरा उल्टा दे दिया है कि 10 में से ऐसा क्या घटाएं कि हमारे पास 4 निकल के आ जाए। यानी बड़ी संख्या दे रखी है और कहा है कि इसमें से ऐसा क्या घटा दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारे पास ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 10 में से इसे आप माइनस कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, कि 10 में से आप 6 घटा दीजिए तो ये छोटी संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगी। वही ये पूछा है कि इसमें से हम क्या घटा दें कि ये आ जाए, तो इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को समझें कि क्या क्या रहा है, इस तरह से छोटे क्वेश्चन को लगा दिया करें कि ये कह रहा है, फिर आप आराम से क्वेश्चन को लगा लेंगे। 21.578 जो है पहला हम उतारेंगे क्योंकि ये संख्या बड़ी है, फिर उसके बाद जो हम छोटी संख्या उतारेंगे 14.352 14.352 14 देखिए आराम से मैथ को समझने की कोशिश किया करें। मैथ इज़ नॉट इजी बट ऑल्सो नॉट हार्ड। मैथ कठिन नहीं है, मैथ आसान नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आप क्वेश्चन लगाएंगे, आराम से बेसिक समझेंगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हर बच्चे को आराम से वीडियो बनाऊं, आराम से किसी भी कंसेप्ट को समझाऊं, उंगली पकड़ के बच्चों की तरह चलाने की कोशिश करता हूं हर बच्चे को, कि जीरो से हीरो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सहयोग करें और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करें। तो अब आप माइनस कर लीजिए, 8 में से 2 गए ये 6, 7 में से 5 गए ये बचा 2, 5 में से 3 गए ये बचा 2, 5 में से 3 गए तो 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 में से 4 जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि एक छोटी संख्या है तो इधर हमने दे दिया उधारे से, ये हो गया आपके पास 11, 11 में से 4 गए तो ये बचा 7। अब आप ये मत कहिएगा बच्चे की तरह कि सर हमने इधर 1 दे दिया है तो 1 और 1 तो 2 हो गए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ अगर कोई भी संख्या है 6 है उसे 1 दे दिया तो वो 7 नहीं बन जाएगा, वो 16 हो जाता है, 16 बन जाता है। ठीक है, तो इधर उधार दे दिया तो 11 में से 4 गए 7, इधर क्या रह गया 1, 1 में से 1 गए तो 0, 0 आप लिखिए मत लिखिए एक ही बात है। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 7.226, इसका जो आंसर आ गया घटाने के बाद। यानी कि इसमें से क्या घटा दें कि ये आ जाए, इसमें से जो है
इसमें से आप जो है घटा दीजिए, जो आंसर आपका आ जाएगा। सॉरी यहाँ प्लस का साइन लग गया है गलती से, तो सॉरी उसके लिए। तो 8 में से ऐसा क्या घटाएं, 8 में से इसे घटा दीजिए, ये आ जाएगा। अब आप ना इसमें से इसे घटा के देख लीजिए, इस वाले में से इसे घटा के देख लीजिए, आंसर आपका ये आ जाएगा। और ये आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं आप? ये जो वैल्यू है इसमें से आप इसे घटा के देख लीजिए, माइनस करके देख लीजिए, तो आपके सामने ये जो आंसर आ जाएगा। और अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है आंसर आप। तो आई होप आप लोगों को ये प्लस और माइनस और ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन समझ गए, सब्ट्रैक्शन समझ गए, 2 क्वेश्चन हम समझ गए थे। अब हम समझेंगे सिंप्लीफाई, प्लस और माइनस जब दोनों साथ आ जाते हैं। और साथ के साथ ये क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल। और आपकी स्कूल की बुक में भी आपको बहुत सारे दे रखे होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कहते हैं डेसिमल बदलने के लिए। तो आराम से इन क्वेश्चन को लगाएंगे, समझेंगे, इनके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 41.2 41.2 माइनस और फिर प्लस। एक बेसिक कंसेप्ट है, उसे आप याद रख लीजिए, जैसे कि आप सीखते हुए आ भी रहे होंगे। प्लस और प्लस प्लस होता है, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस होता है। जब वैल्यू माइनस की हो दोनों, तो वो दोनों जुड़ जो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। वहीं प्लस और माइनस माइनस, माइनस और प्लस माइनस होती है। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। मान लीजिए अगर 7 और 6 है तो वो 13 हो जाएगा। अगर माइनस की वैल्यू 7 है, अगर -7 है, -6 है, तो 7 और 6 13 हो जाएगा, लेकिन किसका? माइनस का। जुड़ जाते हैं, साइन जो चीज़ बड़ी है उसका आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ की बात करूँ, ये 7 है, ये 6 है, तो ये आ गया आपका 1। वहीं मैं आपको -7 और 6 आपको दे दूँ, तब भी ये 7 में 6 गए, 1 बचा किसका? माइनस का। तो इन चीज़ों को, ये बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है इसमें सिंप्लीफाई में। क्योंकि हम पहले प्लस प्लस को बोर्ड मार्क्स के हिसाब से हम पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से उसे माइनस कर देंगे। बहुत बेसिक से रूल होते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन हम लगाएंगे, पहला दे रखा है 14.2 और ये है वैल्यू माइनस की। ये देखिए 3 इसमें आपको वैल्यू नजर आ रही है, 1 2 और 3। अब इसमें जरा गौर से देखेंगे, जब आगे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस की वैल्यू मानी जाती है, यानी कि इसमें ये प्लस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है। कोई 6 से आगे प्लस लग रहा है तो पहले इन दोनों को आप कर लीजिए प्लस, ठीक है। अब करने को आप इसे माइनस करके फिर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डाउट रह जाता है कहीं आंसर गलत ना आ जाए, आ भी जाता है। तो पहले हम इसे प्लस कर लेते हैं, 41.2 और ये आपका 6, क्योंकि डेसिमल इसमें है नहीं, डेसिमल इसके बाद स्टार्ट होगा। तो पहले हमने पॉइंट से पहले हमने 6 लिख लिया। ये आपका 2 आया, 6 और 1 7, और ये 47.2 ये आ गया इन दोनों का आंसर। किन दोनों का? इन दोनों का आंसर आ गया, इन दोनों को जोड़ के। अब जो आंसर आया उसमें से इसे माइनस कर दीजिए, यानी कि 47.2 हमारा आंसर आया है, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे 0.76। अब हमें इसे करना है माइनस, तो हमें इसके ऊपर लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि हमें 6 को क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है इसमें से, ठीक है। तो इसे हम दे देंगे 10, 10 में से 6 गए, ये आ गया 4, यहाँ आपका रह गया 1, तो 1 में 7 जाएगा नहीं, इधर कैरी ले लीजिए, इधर जो इसे बोरो ले लेंगे, उधार ले लेंगे, तो जो गया 11, 11 में 7 गए 4, ये आपका रह गया 6, क्योंकि हमने इसे देखा, ये आ गया आपका 4। इसका आंसर आ गया 46.44, 46.44। तो पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ लो, जो आंसर आ रहा है उसमें से माइनस वाली वैल्यू को जो हम घटा देंगे, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आप जरा देखिए, कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें वैल्यू देखिए, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, यानी कि 4 वैल्यू इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। अब प्लस प्लस वाली वैल्यू देखिए कौन सी है। प्लस वाली वैल्यू आप देखेंगे, एक तो ये वाली प्लस की वैल्यू है, ये गई, और एक ये वाली प्लस की वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों को एक तरफ जोड़ लीजिए, यानी प्लस वाली वैल्यू जो है एक तरफ जोड़ लीजिए। ये क्या प्लस वाली वैल्यू 0.009, ये हमने लिख लिया। दूसरी तरफ हम लिखेंगे, दूसरी तरफ ये वाली प्लस की वैल्यू 1000, दूसरी तरफ ये वाली वैल्यू 1007.9। तो ठीक है, पहले उसे लिख लेते हैं बड़ी, वैसे बड़ी छोटी आप ऊपर कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये 1 आ गया, 1007.9, ये तो आ गई आपकी प्लस की एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू मैं लिख ले रहा हूँ 0009। ये 2 वैल्यू आपकी कौन सी हैं? प्लस वाली हैं। ये मैंने प्लस की वैल्यू एक तरफ लिख दी, 1007.9 और 0.009, ये प्लस वाली वैल्यू मैंने एक तरफ लिख दी आपकी। वहीं दूसरी तरफ मैं नेगेटिव यानी माइनस वाली वैल्यू लिख लूँ, एक है 901, 901, ठीक है, और एक है 0.9।
इसे भी हम प्लस कर ले रहे हैं क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। चलिए कर लेते हैं इसको, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लस है क्योंकि इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे। देखिए ये आ गया 9, तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ये 9, ये 0, ये 9, ये आ गया आपका पॉइंट 71001। इन दोनों को प्लस वाली संख्याओं को दोनों को प्लस कर लिया। इधर माइनस माइनस वाली जो कौन सी थी, माइनस 901 और माइनस 0.9, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे प्लस कर ले रहे हैं, ये 9.109 ये हो गया। अब इन दोनों को आप क्या करें, आपस में माइनस कर दें, क्योंकि वहाँ पे माइनस करते, माइनस अगर यहाँ करते इसमें से इसे माइनस करते, फिर आंसर आता, फिर प्लस करते, फिर माइनस करते, तो हो सकता है आंसर गलत आया था। इसलिए मैंने प्लस और प्लस वालों को पहले प्लस कर लिया है। माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो पहले इनका आंसर निकाल लिए दोनों के। इस वैल्यू का आंसर ये आएगा और इन दोनों वैल्यू का आंसर ये आएगा। अब इसमें से इसे माइनस कर ले रहे हैं, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से सवाल कीजिए, जरूर आंसर निकल के आएंगे और एक बार में सही निकल के आएंगे। 901.9, बस याद रखिए दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। इसे हम कर देंगे माइनस, क्योंकि नीचे कोई संख्या नहीं है। तो 90, ये 9 का 9 में से गए 0, 7 में से 1 गए, ये बचा 6, ये 0, ये अब 0 में से 9 जा नहीं सकता, तो एक हम बोरो दे देंगे। 10 में से 9 गए, ये बचा 1। तो इसका जो आंसर आया वो आया 106.009, 106.009। तो इस तरह से आसान तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। प्लस प्लस वाली वैल्यू जितनी भी हो, 3 वैल्यू हो, 4 वैल्यू हो, उनको एक तरफ जोड़ लीजिए। माइनस वाली वैल्यू को एक तरफ जोड़ लीजिए और आपस में फिर जो आंसर आया उसे माइनस कर दीजिए। चाहे कितना ही बड़ा हो सकता है 4 प्लस के दे रखे हो, 3 माइनस के दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आराम से कर लीजिए। वहीं अब देखेंगे सी वाले क्वेश्चन को। सी वाले क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए सी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सी में क्या देखेंगे हम, वही जो अभी हमने किया था। इसमें वैल्यू देखिए पहले कितनी है, 3 वैल्यू आपको नजर आ रही है, 1, 2 और ये 3 वैल्यू आपको इसमें नजर आई। तो पहले हम प्लस वैल्यू ये है, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है। तो इनका आंसर हम निकाल ले रहे हैं पहले दोनों को जोड़ के, और जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो चलिए बड़ा कौन सा है, 148, ये वाला बड़ा है, तो इसे पहले लिख लेते हैं 148.562। ठीक है, नेक्स्ट है 14.479, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस ये आप याद रख लीजिएगा। 479 ये आ गया आपका। इसे हमें क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। तो 9 और 2 11 का 1, ठीक है, 6 और 1 7, 7 और 7 14 का 1, 7 7 14, 5 और 1 6 और 4 10 का 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13 का 1, 4 और 1 5 और 4 और 1 5 और 1 6 और 1। ये आपका प्लस होके क्या आ गया, ये आंसर आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव। अब मैंने क्या कहा, इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 163.041 ये आपका आंसर आया था। इसमें से हम किससे माइनस कर देंगे, 152.47 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये लीजिए करिए, 1 का 1, 4 में से 7 जा नहीं सकते, तो हमें पहले यहाँ उधार देना पड़ेगा इसे, फिर यहाँ से इसे उधार देना पड़ेगा। तो 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचे 9, क्योंकि इधर 1 दे दिया था 10 थे, तो 9 में से 4 गए, ये बचा 5 दशमलव, यहाँ 2 रह गया क्योंकि इसे बोरो दे दिया था, तो 2 में से 2 गए 0, यहाँ 6 में से 5 गए 1 और 1 में से 1 गए 0। तो आप लिखना चाहें 0 लिखिए, वरना मत लिखिए। तो इसका आंसर आ गया 10.571, 10.57। तो ये वाला क्वेश्चन आप ढंग से देखिएगा, समझ गए होंगे आई होप आप लोगों इस क्वेश्चन को, कि पहले प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर लिया करें और जो भी आंसर आया करे उसे उसमें से माइनस कर दिया करें। चलिए आगे देखते हैं। सिंप्लीफाई आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल। इन सबको हमें डेसिमल में बदलना है। ठीक है, कहने को आसान से लग रहे हैं लेकिन बहुत आराम से हम देखेंगे। पहला दे रखा है आपको, तो पहला हम देखेंगे। पहला आपको दे रखा है 75 ग्राम टू किलोग्राम, है ना। जैसे कि हमको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन यहाँ ग्राम को किलोग्राम में कह रहा है तो उल्टा हो जाएगा। 1 ग्राम इजकल टू 1/1000 किलोग्राम। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए 750, ये जो 750, ये 75 ग्राम लिखा हुआ है, ये 1 की जगह हम 75 को यहाँ ले लेंगे। ये 75 की जगह आ गया, ये 1 की जगह क्या आ गया, 75 आ गया। तो इसे हम कर लेंगे। आपको पता है 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो 75 तो ये गया, हमें चाहिए 3 डिजिट, तो 1 2 और ये 3 डिजिट का हम 0 लगा लेंगे, 0.7। तो ये आ गया आपको किलोग्राम में आंसर। 0.75 ग्राम को किलोग्राम में बदलना था, तो 0.075 किलोग्राम
इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमें बदलना है, बस आपको ये मेजरमेंट याद होनी चाहिए। मेजरमेंट वाले चैप्टर में ना आपको करा रखा है ये, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी वगैरह भी करा रखी हैं। अब है 128 पैसे टू रुपीज़। जैसे कि आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। लेकिन यहाँ सीधे नहीं पूछा है, सीधे पूछा होता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। इसमें पूछा है 1 पैसे का, 1 पैसे का रुपीज़ में बदलना है, तो 1/100 उल्टा हो जाता है, वह याद रखिए ना, उल्टा हो जाता है। तो 128 दे रखा है, 128 पैसे दे रखा है, इसमें क्या करें, इसकी जगह या इसकी जगह वो वैल्यू रख लेते हैं जो पूछी गई है, जो बताई गई है। 100 कर लीजिए, 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो हैं तो पीछे से जो है 2 डिजिट के बाद पीछे, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर आ गया 1.28 रुपीज़। ये इसमें पैसे को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। वहीं यहाँ से पूछा है 25860 मिलीग्राम टू किलोग्राम। क्या पूछा है? मिलीग्राम टू किलोग्राम। अब इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा, मिलीग्राम टू किलोग्राम वाले को देखिए, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं जी? 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में, ठीक है, 1000 मिलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिलीग्राम। अब अगर ऐसा हम उल्टा करें तो 1 ग्राम में कितना हो गया? 1/1000 किलोग्राम, है ना। और यहीं अगर इसे उल्टा करें तो 1 मिलीग्राम में कितना हो गया? 1/1000 ग्राम। तो इसका मतलब ये 2 बार हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 इसका और 1000 इसका, क्योंकि किलोग्राम से मिलीग्राम तक पहुंचाना है, किलोग्राम से मिलीग्राम तक पहुंचाना है, तो 1000 यूनिट ये लगेंगी, 1000 यूनिट ये, यानी 1000 ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो वैल्यू क्या दे रखी है? 25860। तो 1 की जगह हम कैसे पुट कर लेंगे? 25, यानी कि अगर आप कहेंगे कि मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो आप बोल सकते हैं 1 मिलीग्राम इजकल टू होता है 1/1000 इसका, 1000 इसका, 1000 इसका और 1000 इसका, तब जाके किलोग्राम बनेगा, तब जाके क्या बनेगा? एक किलोग्राम बनेगा। यानी कि आप कह सकते हैं 1 और 1 की वैल्यू में कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 इतने, तब जाके 1 किलोग्राम बनेगा 1 मिलीग्राम में। तो 1 की जगह हम जो वैल्यू दे रखी है उसे पुट कर लेंगे, 25860 कर दीजिए। 25860 को आप पुट कर दीजिए और नीचे जो 6 लगे थे, 1 2 3 4 5 6, आप 1 0 को आप 1 0 से काटना चाहें काट लीजिए, मन नहीं कर रहा है काटने का तो वैल्यू को एज इट इज उतार लिए। क्या लिखा हुआ है? 25860 और जीरो कितने काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो पीछे से 6 डिजिट के बाद क्या लगा दें? डेसिमल लगा दें। 1 2 3 4 5, एक कम पड़ रही है तो जीरो लगा के ये हम क्या करेंगे? इसमें अपनी तरफ से पॉइंट लगा के, अपनी तरफ से जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे, तो इसका ये आंसर आ गया 0 पॉइंट, और ये कन्वर्ट हो गया मिलीग्राम से किलोग्राम में। तो आई होप आप लोग बेसिक समझते हुए चलिए, आराम से क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ए समझ गए, बी समझ गए, सी समझ गए, 3 क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है डी वाला, वो दे रखा है 928 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। किसमें बदलना है? किलोमीटर में। जैसा कि आपको मालूम है डी वाला अगर क्वेश्चन हम देखें, तो डी वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें ये मालूम है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर आपको दिखाई देंगे। तो यानी कि 1 यूनिट 1000 की आ गई, 1 यूनिट क्या हो गई? 100 की। अगर इसे कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर में तो ये आगे 1/1000 किलोमीटर, और ऐसे ही इसे अगर कन्वर्ट करूँगा 1 सेंटीमीटर को तो 1/100 मीटर। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे ये कहा जाए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, किस में कन्वर्ट करिए? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो 1 सेंटीमीटर में जो है अगर आप किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो एक तो आपको 1000 ये वाला मिलेगा और एक आपको ये 100 मिलेगा, तब जाके आपको किलोमीटर में चेंज होते हुए दिखाई देगा। तो 1 सेंटीमीटर में आपको ये वैल्यू दिखाई देगी, तो 1 2 3 और 2 जीरो इसके, तब जाके ये किलोमीटर में चेंज होगा। अब 1 की जगह वैल्यू को रख लीजिए, जो वैल्यू आपको दी गई है, वैल्यू आपको दी गई है 928, तो 928 आप यहाँ रख लीजिए, और 928 में 1 2 3 4 5, तो वैल्यू उतार लीजिए एज इट इज 9, क्या दे रखा है आपको? 928, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 जीरो हैं, 5 जीरो हैं, तो पीछे से 5 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? हम पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3, 2 डिजिट नहीं है तो 2 जीरो अपनी तरफ से पॉइंट लगा के जीरो, तो इसका आंसर आ गया ये किलोमीटर में। तो 928 सेंटीमीटर में इतने जो किलोमीटर होंगे, याद रखिएगा 0.00928। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 लीटर को
एंड 725 ml को लीटर में बदलना है। कैसे बदलना है? लीटर में। तो यहाँ आप गौर देखिए, ये तो पहले से लीटर में है भाई, ये तो पहले से लीटर में है ना, हम खाली ये चेंज करना 725 ml को, और हमें मालूम है 1 ml में 1/1000 क्या होता है? लीटर होता है, उल्टा हो जाता है। तो ठीक है, 725 को अब इसमें आप जो ई वाला क्वेश्चन है आप 725 ml को कन्वर्ट करेंगे, तो 725 में 1000 का हमने किया डिवाइड, तो ये आ गया आपका 527 का 1 2 3 के बाद 0, तो 0.725 क्या आ गया? ये आ गया आपका लीटर में, और 3 लीटर आपका पहले से दे रखा था, तो 3 का इसमें करने प्लस 0.725 में लीटर में, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.725 लीटर। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो लीटर में था, इसे बदलने की जरूरत नहीं है, कह रहा है पूरे को लीटर में बदलिए। ठीक है, तो ये एमएल में है ना, तो इसे हमने जो लीटर में पहले बदल लिया, 0.725 लीटर आ गया, उसको जो है 3 में प्लस कर दिया। ऐसे सेम क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इस पूरे को रुपीज़ में चेंज करना है ना, तो ये 5 रुपीज़ तो पहले से इसे हमें कन्वर्ट नहीं करना, हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है इसे। तो 1 पैसे में कितना होता है? 1/100 रुपीज़। तो 327 को पहले कन्वर्ट कर लीजिए आप अपॉन 100 करके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 3.27 रुपीज़ इसका क्या आ गया आंसर। और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 5 रुपीज़ आपको पहले से दे रखा है, और ये जो आपने कन्वर्ट किया पैसे को रुपीज़ में, तो ये आ गया। तो प्लस इसमें आप 3.27 जो आप रुपीज़ से प्लस कर दीजिए। ठीक है, ये आपका जो आंसर आया है, तो इसे जब आप प्लस करेंगे ये आ गया 5, ये 3.27, ये 7, ये 2 और ये 8, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ₹8.27। ये इस तरह से कन्वर्ट होंगे। तो आई होप सो आप लोगों को एक्सप्रेस करने आ गए होंगे। देखिए बस आपको ना इसके मेजरमेंट पता होनी चाहिए कि किसको कितना मेजरमेंट होता है, किलोमीटर का मीटर में कितना मेजरमेंट होता है, मीटर का सेंटीमीटर में कितना होता है, डेसीमीटर में कितना होता है, मिलीग्राम में कितना होता है, ठीक है, डेकामीटर कितना होता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। मेजरमेंट वाला चैप्टर मैंने कराया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट बनी हुई है पूरी मैथ की। आप आराम से जो किसी भी कॉम्पिटिशन में हो, किसी भी स्कूल एग्जाम में बैठे हो, आपको हर जगह काम आने वाला है ये चैप्टर। तो ये बेसिक्स थे, इनको सबको वैल्यू को डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना था, और आपने बाकायदा डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाए भी। दूसरा हम देखते हैं 2/1000 को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है, देखिए 3 जीरो हैं, कितने जीरो हैं? 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। एक जगह 2, जब डिजिट हमारे पास नहीं तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं? 0 लगा लेते हैं। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और डिजिट के बाद ये 0, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया 2/100। ऐसे ही ये 62/1000 अगर देखें थर्ड वाले को क्या है? 62/1000। तो ये गया आपका, ये 1000 है, तो 3 डिजिट के बाद क्या लगना चाहिए? पीछे से पॉइंट लगना चाहिए, क्योंकि 3 जीरो हैं, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट और ये 3 डिजिट के बाद ये आ गया आपका पॉइंट, तो 0.062 इसका आंसर आ गया, 0.062। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ वाला। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसे हम उतारते हैं, और मैंने क्या कहा था आप ये देख लिया करें, प्लस में तो ऊपर नीचे आप उतार सकते हैं, माइनस में हमेशा बड़ा ही ऊपर आएगा। अब इसमें अगर गौर से देखें तो यहाँ दशमलव से पहले 0 है, यहाँ भी दशमलव से पहले 0 है, पॉइंट से पहले, लेकिन यहाँ 1 है, तो पहले हम बड़ी डिजिट को उतारते हैं। तो आप वैसे उतारना चाहें वैसे उतार लीजिए, बस इतना याद रखिएगा डेसिमल के नीचे, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। तो ये आ गया आपका 1.01। ठीक है जी, अब किसी को भी उतार लीजिए, इसका मन है तो इसको उतार लीजिए। 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल, याद रखिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल। फिर ये 0.1, ये है 0.001, 0.001। अब आप इसको कर लीजिए प्लस, क्योंकि ये वंस प्लेस है तो वंस पे ही है, ये आपकी डेसिमल होता है वंस के बाद, फिर ये आपकी 10th प्लेस यानी 10वां भाग होता है, फिर आपका 100th प्लेस, फिर आपकी 1000th प्लेस। तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं, डेसिमल के नीचे हमारा डेसिमल ही है, इकाई, दहाई, फिर जो है जहाँ 10वां होता है 100वां, और फिर वहाँ 1000वां। तो इसे प्लस करेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, और ये दशमलव के साथ 1.121 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1.325 को P/Q की फॉर्म में लिखिए। P/Q का मतलब होता है रेशनल नंबर वाले जो नंबर होते हैं, कौन से? रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर जो होते हैं P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यहाँ जो है Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, याद रखिएगा, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं फिफ्थ वाले को। क्वेश्चन दे रखा है 1.325 को कन्वर्ट करना है आपको P/Q की फॉर्म में। ठीक है, कर देते हैं। तो जैसे कि हमको पता है, अगर इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा
क्या है ये, अगर इसमें पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का हमारे पास आ गया 3 जीरो, ठीक है। 1 हमने अपनी तरफ से लगा दिया, हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, तो ये हो गया ये। अब इसे आप काटिए, ऐसी टेबल होना चाहिए, ऐसे पहाड़े से आप इसे काटें कि दोनों कटने चाहिए, एक नहीं दोनों, ठीक है। लास्ट में 5 और 0 आ रहा है तो डिविजिबल वाला रूल हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी वाले चैप्टर में, 5 और 0 अगर आ रहे हो तो 5 से कट जाते हैं, तो इसे 5 से काटिए। कैसे कटेगा, 5 2 जा 10, 3 बचा 32 हो गया, तो 5 6 जा 30, फिर कितना बचा 30 का 2 बचा, और ये हो गया 5 बार, 5 5 या 25। इसे काटें तो 5 2 जा 10 और 2 0, अभी और कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 5 5 जा 25, 26 में से 25 गए तो एक बचा, 5 3 जा 15, और ये कितनी बार कटा 5 4 जा और ये 40। अब ये नहीं कटेंगे, 53/40 इसका कट के आंसर आ गया, और ये P/Q की फॉर्म में ही है, क्योंकि नीचे 0 नहीं आया है, 0 आता तो Q की फॉर्म में नहीं होता, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ जो है Q जो है वो 40 है, 0 के बराबर नहीं है, याद रखिएगा। तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में हमने लिख दिया P/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्लस का क्वेश्चन है, तो इसमें पहले वैल्यू देखिए कितनी वैल्यू दे रखी है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू। 5 वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे कहा है इसका प्लस करिए, ऐड करिए। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए यहाँ तो डेसिमल का पार्ट है नहीं, तो सबसे बड़ा यही होगा 444। फिर ये 44 है डेसिमल से इधर, ये 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो सबसे पहले हम बड़े को उतार लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने उतारा बड़ा 444, ठीक है जी, ये वाला हमने उतार लिया, आराम से उतारेंगे, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है 44.4, तो ये आपको पता है होल नंबर पार्ट के बाद डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो जाता है, डेसिमल पार्ट कहाँ लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा, तो 44.4 ये आ गया इधर, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। देन आपका ये देखिए 4.4, किसी को भी उठा लीजिए, बस आप ये देख लीजिए, प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन माइनस में आप बड़ी ही ऊपर उतारिएगा। तो ये 4.44 है, ये 4.04 है, तो इसे हम उतारेंगे 4.44, फिर है आपका 4.04, 4.04, फिर आपका लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो 4 हम उतार लेंगे। इसे 4 को ऊपर लाना था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे हम प्लस कर सकते हैं। ये आ गया 4 और 4 8, 4 और 4 8, ये पॉइंट का पॉइंट, ठीक है। 4 और 4, अब कितने 4 हैं ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 4 20 होता है, वैसे गिनना चाहें वैसे गिन लीजिए। 4 4 8 और 4 12, 4 16, 4 20, 20 का 0 का 2, 4 4 8 और 2 10 का 1, और ये हो गया आपका 4 और 1 5, 500.88, 500.88। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7th वाला क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ उतार दीजिए, दे दिया है, कहा है इसका योगफल जो है आपको कैलकुलेट करना है, इसे जो सम निकालना है इसका, ठीक है। तो अब अगर गौर से आप इसे देखें, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं, एक ही बात है, अगर मैं इसको पॉइंट को हटाऊं तो 2 डिजिट थी पॉइंट के बाद, भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो इधर क्या बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। ऐसे मैं यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। बहुत आराम से देखिएगा, ऐसे यहाँ 2 डिजिट हैं, इसे मैं यहाँ हटाऊँ तो ऊपर क्या बढ़ जाता है, 100 बढ़ जाता है। इसे यहाँ से मैं हटाऊँ तो इधर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 110 जा होता है 10, 100 बन जा 100, प्लस 100 बन जा 100, और ये 10। अब इसे जरा गौर से देखें तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और इधर बचा आपका 10, 1 0 से 1 0 कट गया था, यहाँ बचा 10। अब इसे गौर से अगर देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोबारा से 1 0 है तो 1 के बाद मैं पॉइंट लगा सकता हूँ, 0.1 प्लस 10, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10.1। भाई 10 में अगर 0.1 को मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.01। हमें पता है ये होल डिजिट है, इसके बाद पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, तो इसको मैं जोड़ूंगा तो इसका आंसर आ गया 10.1। बहुत आराम से देखिए, पॉइंट घटाते जाइए, जितनी जीरो हैं उसमें बढ़ाते जाइए, काटते जाइए, सॉल्व करिए, और आपके सामने आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये थे 7 क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। आप जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला बेस क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस हैं। बहुत आराम से इनके फॉर्मूला देखेंगे क्या क्या होते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूलों को, आप याद रखिएगा। जैसे कि आपने सुना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आपने सुना होगा फॉर्मूला, है ना। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने सुना होगा फॉर्मूला। इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और वहीं एक और क्वेश्चन होता है, वहीं एक और फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो इसका क्या होता है, एक बार a प्लस बी कर देते हैं और एक बार हम a माइनस बी कर देते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले जो है आप लोगों के सामने हैं, इन तीनों फॉर्मूले से ही बहुत सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। तीनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सामने दे रखे हैं, इनको चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आप गौर से देखें, इन्हें क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में नजर आएगा तो इसको आसान फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। अगर इस फॉर्म में नजर आए तो इसमें तोड़ कोशिश कीजिएगा, पहले इसमें तोड़ लें और फिर इसमें वापस ले आएँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, बहुत आराम से सहूलियत के साथ देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको अगर दे रखा है, आप गौर से अगर यहीं देखें इसी क्वेश्चन को, तो देखिए ए को अगर एक जो पहला वाला क्वेश्चन है, अगर यहाँ में ए जो है 2.33 मान लूँ, क्या मान लूँ 2.33, और बी जो है मैं यहाँ 0.33 मान लूँ, क्या मान लूँ 0.33। गौर से समझिएगा, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं हो गया। देखिए अगर यहाँ पे गौर से देखूँ, इस 0.663 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, तभी तो ये आया है, और बी हमारे पास है ही है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ उतारता हूँ, देखिए 2.33 इंटू 2.33, ठीक है, प्लस 0.33, ठीक है, इंटू 0.33, और इसको अगर मैं खोलूँ -2 इंटू 0.33 इंटू, आप जरा ध्यान से देखिए 0.6 को मैंने खोल दिया है, 2 इंटू 0.33 इंटू क्या रह गया लास्ट में 2.33। अब इसको अगर मैं एक को a मान लूँ, ये जो a है आपका, ये a है, ये a है ना, ये b हो गया, ये b हो गया, ये 2ab, तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया आपका जो मैंने लिखा था अभी। तो आगे इसको देखेंगे, देखिए इसको अब मैंने a मान लिया है, इसको ये b है आपके सामने, 2ab आपके सामने लिखा हुआ है, ये 0.6 को मैंने 2a खोल के लिख दिया है। अब अगर आप इस खोलें तो ये माइनस वाला फॉर्मूला है, माइनस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, ये, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर। आप इसे खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, वही आपको नज़र आ रहा है। देखिए ये a स्क्वायर है दोनों, ये b स्क्वायर है और ये 2ab। तो इतना हम ना करके इसको इस फॉर्म में हम ले आए, तो इसको एज इट इज हम उतार लेते हैं। a है 2.33, ठीक है, माइनस के 0.33 का स्क्वायर, है ना भाई, ये और ये बात तो एक ही है, बराबर है ना। तो 2.33 में से हम 0.33 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 0 0 और 2 का 2, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आ गया 4। तो इस तरह से इजी वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना ही बड़ा क्वेश्चन आपको दे रखा हो, मैं ये देखिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है, माइनस लग रहा है तो माइनस वाला लगेगा, याद रखिए, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। तो a स्क्वायर ये मिल गया, b स्क्वायर ये मिल गया, माइनस 2ab, इस सबको इसके बराबर रख दीजिए a माइनस बी। आप डायरेक्ट भी आप देख के कर सकते हैं, अगर माइनस लगा हुआ है तो a माइनस बी वाला होगा, एक वैल्यू को a मान लीजिए, एक वैल्यू को b मान लीजिए, दोनों को आपस में माइनस करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर प्लस वाला है, ठीक है, प्लस वाला है तो एक वैल्यू को a मानिए, एक वैल्यू को b मानिए, दोनों को आपस में जोड़ के उसका स्क्वायर कर दीजिए, समझ गए। अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक तरफ a प्लस बी, एक a माइनस बी, तो उसको इस फॉर्म में ले आइए आसान में, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके उसे सॉल्यूशन कर लीजिए। तो ईजी वे में कंसेप्ट को करते जाइए और आपको समझ में आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा, देखिए 5.47, 5.47, 4.53, 4.53, एक जैसी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। तो इसको a मान लीजिए, ये हमने a मान ली और ये हमने मान ली b। अगर आप गौर से देखें तो a और a का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a का स्क्वायर, और एक तरफ हो रहा है b का स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला कौन सा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई एक तरफ a का स्क्वायर है, एक तरफ माइनस b का स्क्वायर है, तो ठीक है, इस तरह से फॉर्म में दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले को लगा ले रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या है a प्लस बी और एक तरफ a माइनस बी। तो बस आप ना वैल्यू देख लिया करें क्या है। अब इसे इस वाले फॉर्म में हम ले आएंगे। तो एक बार हमें क्या करना है, a प्लस बी को प्लस करना है एक बार, तो 5.47 को एक बार हम प्लस कर देंगे 4.53 से, ठीक है, और एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 5.47 माइनस कर देंगे 4.53 से, और अपॉन में तो जो चीज़ चल रही है वो चलेगी 0.94। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिए। अब इसको आप प्लस करके देख लीजिए, 5.47 को प्लस मैंने आपको करना सिखा दिया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। 4.53
इसको जब आप प्लस प्लस करेंगे 7 और 3 10, 5 और 4 9 और 1 10 का 1, 5 और 4 9 और 1 10, 10.00 है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 10 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई इसे जब आप माइनस करेंगे तो एक बात याद रखिए, इन क्वेश्चन में क्या होता है, जब एक बार प्लस करें एक बार माइनस करें, एक बार वैल्यू ये जरूर आती है, तो इसे जब आप माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.94 वाली, और अपॉन में 0.94 है ही है, तो ये आपस में कट जाएंगे। आंसर इसका रह गया खाली 10। बहुत आसानी से जल्दी क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया करें। बस ये देख लिया करें कि इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरे ना कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। आराम से ये देखें वैल्यू क्या है, एक तरफ ए की वैल्यू मान लें, एक तरफ बी की वैल्यू मान लें, और देखें ए और ए का स्क्वायर, बी और बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमें पता है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, आसान तरीके से तो तोड़ लें। तो एक तरफ हमने एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, अपॉन में जो चीज़ चल रही थी वो रहने दी, इसे किया 10, इसे माइनस किया 0.94, आपस में कट गए, आंसर आपका 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये रह गया था तो मैंने उतार दिया है, आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा। आप इसे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ भी ए है, ये भी ए है, ये बी है और ये भी बी है, यानी कि यही वाला सेम सा क्वेश्चन आ गया। एक बार ए का स्क्वायर होगा ए इंटू ए, एक बार बी का स्क्वायर हो रहा है बी इंटू बी, है ना, नीचे जो है वो रहेगा ही रहेगा। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से एक बार इसका प्लस कर लें एक बार इसका माइनस कर लें। कर लीजिए जी, 0.827 का एक बार प्लस कर लीजिए 0.173 में, है ना, और मल्टीप्लाई एक बार 0.827 का एक बार माइनस कर लीजिए 0.17 में, और अपॉन में जो चीज़ है वो रहेगी। मैंने कहा था एक बार ये वैल्यू ज़रूर आएगी। तो आप इसको एक को प्लस कर लीजिए, किसी को भी प्लस करना आसान होता तो प्लस कर लीजिए 0.827, और ये प्लस करना है इसमें 0.173, इसको प्लस करेंगे 7 और 3 10 का 1, ठीक है, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, फिर 1 8 और 1 9 और 1 10 का फिर 1 पॉइंट के बाद कुछ होते नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है 1। आंख मीच के ये सोच लीजिएगा, अगर माइनस भी करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले, ए माइनस बी स्क्वायर वाले, और ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाले जो होते हैं फॉर्मूले। बस आप ये देखिए कि वैल्यू क्या दे रखी है, जो वैल्यू आपको दे रखी हो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में ले आएँ, ठीक है, इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में ले आएँ, और अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में ले आएँ, इजी वे में वो सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए अब देखेंगे रूट वाले क्वेश्चन, ये गए। देखिए फॉर्मूला बेस मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर स्क्वायर वाले हो क्यूब वाले हो, बस आप ये देख लीजिएगा प्लस है या माइनस है, तो बस बहुत आसान होते हैं। अब हम देखेंगे स्क्वायर और रूट के क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कितना भी बड़े क्वेश्चन आपको दे रखे हो आप आराम से लगा लेंगे। तो बेसिक आप जो समझते चलिए इनका कैसे हमें सवाल जो है करने हैं। तो पहला आपको दे रखा है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर इस तरह से सॉल्व कर लें, 0.1 है तो 0.1 जो है आपका इस तरह से स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 है ना, और 10 इंटू 10, इसका मतलब यही 1 और हाँ 10 भाई 1 1 जा 1 और 10 10 जा 100, तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो का मतलब ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आ गया आपका पॉइंट, आ गया आपका 0.01। तो आसानी से तोड़े, पहले इसे पॉइंट हटा के हमने अपॉन में ले लिया, फिर इसे जो सिंपल फॉर्म में किया, क्योंकि स्क्वायर था, दो बार स्क्वायर के में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है आपस में, और 0.01 इसका आंसर आ गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आराम से करेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये रूट आपको दे रखा है, इसमें 0.0121 है, ठीक है। तो वही जो हम करते हुए आ रहे हैं, अगर इस पॉइंट को मैं हटाऊं, जरा गौर से देखिए, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, तो 4 जीरो हमें चाहिए होंगे इस पॉइंट को हटाने के लिए। ये लीजिए हट गया। जब अब ये जीरो का मतलब तो होता नहीं है पॉइंट के से पहले का, तो अगर 121 को अगर आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे, तो ये टूटेगा 11 इंटू 11 में, और ये टूटेगा 100 इंटू 100 में, है ना। अब इसे जब आप, क्योंकि हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जब हम जो है रूट को हटाते हैं, तो इनमें से एक पेयर में से कोई भी एक डिजिट बाहर आ जाती है, पेयर में से ये आ गई बाहर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका आंसर आ गया 0.11। तो आसानी से आपने क्वेश्चन को देखा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को लगाइए, सॉरी थर्ड वाला रह गया अभी। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दे रखा है आपको, रूट में 0.00004, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 जीरो लगाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि 4 डिजिट हैं, पॉइंट हमने हटा दिया और ये बढ़ गया 1, है ना। तो इसे खोलिए, जब आप इसको, सॉरी ये पूरा जाएगा यहाँ तक,
तो ये जो आपका आ गया, इसको जब 4 को आप तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 टूटेगा, और ये टूटेगा आपका 100 इंटू 100। तो ये एक पेयर में से ये 2 बाहर आ गया, इसमें से 100 बाहर आ गया, तो ये 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो का मतलब ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 2 ये आ गया 0.0 गया आपका 0.02 इनका आंसर। तो आई होप तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इजी वे में आराम से करते जाइए, जल्दबाजी किसी भी बात की नहीं, बहुत आराम से संतुष्टि के साथ क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। मैथ को जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ आप पे आएगी। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखिएगा जरा। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ उतारे ले रहा हूँ, फिर आराम से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा है आपको, रूट के नीचे क्या क्या है, 9.5 इंटू 0.5, एक तो ये दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है 0.0017। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराइएगा मत, आराम से क्वेश्चन को लगाएंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन चाहे आपके सामने क्यों ना हो। देखिए अब इसे गौर से अगर देखें तो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ पर है, 1 2 3, ठीक है। यानी ऊपर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं। तो या तो नीचे जो है आप 4 डिजिट लगा लीजिए इस तरह से, या फिर 10 की पावर 4 लिख दीजिए। 10 की पावर 4 का मतलब यही है जो है 4 जीरो, एक ही बात है। तो इस तरह से हमने 10 की पावर 4 इधर बढ़ा ली। अब इधर देखेंगे 1 2 3 4 डिजिट इधर हैं और 2 डिजिट इधर हैं पॉइंट से पहले, तो 10 की पावर 6 हमने इधर बढ़ा ली, ठीक है जी, बढ़ा ली। और ये अब ये क्या हो गए, पॉइंट आपस में हट गए, पॉइंट हट गए। अब इन्हें काटने की कोशिश कीजिए अंदर के अंदर, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं है। 17 5 जा 95, और इधर आप देखेंगे 19 5 जा 85, ठीक है। तो और ये है 4 जीरो और ये 6 जीरो, जब आप इसको काटेंगे 10 की पावर 4 में से, तो इधर 10 की पावर 2, भाई 6 में से 4 गए, 2 बचे। तो क्या बचा इसमें, अगर गौर से आप देखें तो ये बचा आपके पास, अगर गौर से आप देखें तो ये बचा आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 100, है ना। अभी भी इसे आप गौर अगर और तोड़ें तो ये तो 5 इंटू 5 तो टूटा ही हुआ है, इसे 10 इंटू 10 आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक एक चीज़ बाहर आ जाती है जब हम रूट खोलते हैं। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया आपके सामने 50। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं था, बस पॉइंट को हटाना था, सिंपल फॉर्म में लेके आना था, फिर आपस में काटना था, खुल के आ जाएगा, और फिर खुलने के बाद ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। भाई 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 10 का स्क्वायर टू 10, तो यही हमने यहाँ लिखा था 10 इंटू 10 यानी कि 100, है ना। 100 यहाँ लिखा था, 5 जी बचा था, 5 जी बचा था, वही हम उतार के लाए थे, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। बाकी सब फिर क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद रूट जब खोलते हैं तो कोई भी पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाती है, ये आपके सामने आ गया। यहीं आप इसे क्वेश्चन को देखें, यहीं मैं इस क्वेश्चन को कर दूँ, देखिए 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, जब डिजिट सेम प्लेस में हो, डिजिट मतलब डेसिमल के बाद जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो पीछे, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाते हैं। भाई 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये भी पॉइंट कट गया। अब बचा क्या, अगर गौर से देखें तो यहाँ बचा 49/25, और यहाँ क्या बचा 81/36। अगर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 7 to 7 5 इंटू 5, और इधर क्या मिलेगा 9 9 जा 81 और 6 6 जा 36। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आ गया 7/5, क्योंकि एक पेयर बाहर आ जाएगा, और 9/6, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ कर दे रहा हूँ, 5 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा आपका 30। 5 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई तो आपको करा रखे हैं मैंने सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में। 5 की टेबल में 30 आता है 6 बार, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया आपके पास 42, प्लस 6 की टेबल में 30 आता है 5 बार, तो 9 5 जा 45। जब आप इनको प्लस करेंगे तो 30 तो नीचे 30 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 42 और 45 कितना हो गया 87। अब इसे अगर कट रहा हो तो काट दीजिए, वैसे ये 3 से कट रहा है, 3 से ये गया है 2 बार, 3 2 जा 6, और ये बता 2 और 7 जो 29 बार गया, और ये गया आपका 10 बार, 29/10। या तो आंसर ये आ रहा होगा, अगर मिक्स सेक्शन में आंसर आ रहा हो तो ये आ रहा होगा 10 नीचे रहेगा, 10 2 जा 20/9, और ये भी ना आ रहा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 2.9। तो इस तरह से
बहुत सारे आंसर आपको दिखाई दे सकते हैं, फ्रैक्शन में भी, मिक्स फ्रैक्शन में भी और डेसिमल में भी, कैसे भी आप कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बस सहूलियत के साथ आप तोड़ते जाइए, पॉइंट हटाते जाइए और रूट को ओपन करते जाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाइए और धीरे 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 करके सॉल्व करके आप लोगों के सामने आंसर आ जाएगा। अब सारे क्वेश्चन होते हैं फिनिश, जो कि बेसिक क्वेश्चन थे, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, प्लस वाले, सिंप्लीफिकेशन वाले, मल्टीप्लाई वाले, वो सारे होते हैं फिनिश। अब जो मेन कंसेप्ट रह जाता है डेसिमल का वो रहता है बार कंसेप्ट, वो क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो अब जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो देखेंगे बार कंसेप्ट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेसिमल में, बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में से बनते हैं। जब भी बार कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखिए बार का मतलब क्या होता है, बार 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 बार, इसलिए बार कंसेप्ट बोलते हैं। किसी भी डिजिट में जब कोई संख्या जो डेसिमल के बाद बार 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 रिपीट हो रही हो तो हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार बार। जिस डिजिट में क्या है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उस डिजिट में, जैसे कि इसमें देखिए 3.666, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.6, क्योंकि ये वाली डिजिट रिपीट हो रही थी बार 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 बार, तो इस पर बार लगा दिए, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम इस क्वेश्चन को 5 पॉइंट, इसमें आप देखें 6 7 रिपीट हो रही थी, 6 तो रिपीट नहीं हो रही, 7 रिपीट हो रही है, तो इस पर हमने बार लगा दिया। जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही थी इनफाइनाइट टाइम, इस पर लगा दिया। थर्ड वाले में हम देखेंगे, बहुत आराम से देखिएगा, समझा रहा हूँ कि किस तरह से अगर ऐसी वैल्यू हो तो बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बार में लगी हुई है तो वैल्यू क्या लिखेंगे हम। क्वेश्चन आ जाते हैं ऑप्शन में कि क्या इसका आंसर होगा। 6 9 3 2 3 2 3 2 3 2 बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो 3 2 पे हमने बार लगा दिए। जो रिपीट हो रही होगी डेसिमल के बाद संख्या, उस पर हम क्या कर लेते हैं, बार लगा देते हैं। यहाँ हम देखेंगे, अब मान लीजिए ये तो 3 क्वेश्चन थे जो आपने बार लगा के दिखा दिए, है ना। अगर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है तो कैसे लिखेंगे फोर्थ वाले को, तो आप लिख सकते हैं 0.37, क्योंकि बार किस पे है, 3 और 7 दोनों पे है, तो ये 3 7 3 7 3 7 बार बार इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा होगा, तो ऐसे कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। वहीं फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 0.6 पे बार है, तो इसका मतलब ये 6 6 6 6 बार बार जो है रिपीट हो रहा होगा, तो इसलिए इस तरह से कन्वर्ट हमने कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही हो तो बार की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, कोई बार की फॉर्म में हो तो इसे इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है। अब ये थोड़ा कंसेप्ट अलग आता है, इसमें क्या होता है, हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं। 0.x पे बार है, x पे बार यानी कि जिस डिजिट पे बार होता है उसके नीचे हम जो 9 मानते हैं, यानी कि x/9, इसका आंसर क्या हो गया, x/9। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट 0.4 का मतलब ये 4 के नीचे बार है, तो जिस डिजिट के नीचे बार होता है 9 लिख देते हैं। जैसे यहाँ 0.5 है तो 5 के नीचे बार, अगर ये डिजिट कटेंगी तो काट देंगे, वैसे कट नहीं रही है तो छोड़ देंगे। अब इसमें 2 डिजिट पे बार है तो क्या लिखेंगे, 93 पे 2 बार बार, अगर ये कट रही होंगी तो काट देंगे, ये कट रही हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 3, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे 0.46, तो ये क्या हो गया 46, 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट के लिए 2 बार 9। याद रखिएगा जिस डिजिट पे बार है उसको इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, जितनी बार डिजिट पे बार उतनी बार हम नीचे 9 लिख देते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे थे सब में 0 0 आई है, क्या आया, 0 आया। अगर यहाँ कोई डिजिट हो तब क्या करेंगे, या फिर दोनों में से एक किसी पे बार हो तब क्या करेंगे, उनके बारे में भी देखते हैं। कंसेप्ट क्लियर है इतना। अगर इस तरह से तो इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से तो इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप 37/99 यानी कि 99, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार हमने 99 लिख दिया, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ऑप्शन के ऊपर देख लीजिएगा किस में वो कन्वर्ट करा रहा है ना। अब ये 0 वाले हमने देख लिए, अब यहाँ कुछ पॉइंट लेके देखते हैं, और यहाँ 2 के बाद 2 बार दोनों डिजिट पे बार था, एक पे बार नहीं होगा, देखते हैं वो डिजिट कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बार कंसेप्ट में आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर दोनों डिजिट पे ना होके एक पर अगर बार है और या फिर आगे 0 न लिख के कुछ डिजिट लिखी हुई है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं सम ऑफ 3.2 एंड 5.4, या प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई भी आ जाता है, डिवाइड भी आ जाते हैं, तो किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर बेसिक क्लियर है तो आप आराम से सवाल को लगा लेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन को समझिएगा। मैं चाहता हूँ मैथ को आप डीपली बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करके चलिए, कितना भी क्वेश्चन आपको दे दें, कोई भी कठिन से कठिन आप आराम से लगा पाएँ, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक एम है घर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज पहुँचाना। बस आप एक ये वीडियो को ये सोच के शेयर कर दिया करें कि एक वीडियो को, एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है G39, ठीक है, और इस पे 9 पे बार है, याद रखिए 1 पर बार है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप गलती से ये मत करिएगा 39/99 लगा देंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। बार कितने पे, 1 पे। तो पहले तो जो डिजिट उतारी ये जो दे रखी है आपको 39,
ठीक है, कोई पॉइंट के बाद 0 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हाँ कोई वैल्यू होती तब हम जरूर देखते। बार कितने पे, 1 पे बार है तो एक पे बार है तो एक बार 9। देखिए एक डिजिट पे बार होगा, एक डिजिट पर बार तो एक बार 9, 2 डिजिट पर बार, ठीक है, तो 2 बार 9, 3 डिजिट पर बार तो 3 बार 9, 4 डिजिट पर बार 4 बार 9, याद रखेंगे। ठीक है जी। अब करते क्या है इसमें, जिस पर बार नहीं है यानी कि 3 पर बार नहीं है उसे हम कर देते हैं माइनस, यानी कि जिस पर बार है उससे आगे वाली संख्या को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। याद रखेंगे क्या भाई, ये है 39 हमने एज इट इज उतार लिया। बार कितने पे था, 1 पे था तो एक डिजिट के लिए हमने क्या लिखा, 9 लिखा। आगे वाली डिजिट को हमने माइनस कर दिया। आप गौर से समझिएगा, जिस डिजिट पर बार नहीं था उसे एक तो माइनस करते हैं, जिस डिजिट पर, याद रखिएगा, जिस संख्या पर या जिस डिजिट पर, ठीक है, बार नहीं था, ठीक है, चाहे एक डिजिट हो तो एक डिजिट आएगी, 2 डिजिट हो तो 2 डिजिट आएगी, जिन पर बार नहीं है उन्हें माइनस कर देते हैं। ठीक है, जिस डिजिट पर बार नहीं था उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उतने ही हम 0 बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। यानी एक डिजिट पे बार नहीं था उसे माइनस कर दिया, किस पे नहीं था, 3 पे। एक डिजिट पर नहीं था तो एक डिजिट का हम 0। अगर 2 डिजिट पे नहीं होता तो आगे वाले डिजिट को माइनस कर देते और 2 डिजिट के 2 0 आ जाते। जितने डिजिट पे बार है उतने डिजिट के 9 और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने डिजिट के 0। तो इसका जो आंसर आएगा 39 में से 3 को माइनस करिए आप, ये आ गया आपके सामने 36/90। अब ये इस तरह से इजी वे में इसका ये आंसर आपके सामने आ गया। क्या समझ में आया, 0.39 था, ठीक है, एक पर बार था, एक बार के लिए 9 हमने नीचे लिख लिया, जिस डिजिट पर बार नहीं था, एक डिजिट पर नहीं था, वो 0 बढ़ा लिया और उस डिजिट को हमने माइनस कर दिया। 36.90 इसका आंसर आ गया। याद रखिएगा, एक डिजिट पर बार है तो एक बार 9, 2 डिजिट पर बार है 2 बार 9, और जितनी डिजिट पर बार नहीं है उतनी बार हम उसे माइनस कर देंगे, उस डिजिट को तो माइनस करेंगे, उतने ही 0 हम नीचे बढ़ा लेंगे। जैसे कि अब इसमें देखिए 1.23 इसमें क्वेश्चन दे रखा है सेकंड वाले में, यहाँ 0 नहीं है, इसे गौर से देखिएगा। 1.23 इस पर बार है। अब इसको अगर तोड़ें तो 1 + 0.23, इसका मतलब यही तो है भाई, डेसिमल के बाद कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब है 0.23 लिखा हुआ है, 0.23, तो इसका मतलब क्या है, 0.23 तो लिखा हुआ है, 1 + 2.23, इसलिए मैं इसे ढंग से लिखवा रहा हूँ, आपको याद रखिएगा। इस चीज़ को आप इस तरह से लिखेंगे, ये है 1, ठीक है। आप इसको जरा सॉल्व करिए, इतनी वैल्यू को, ये तो प्लस रहेगा ही रहेगा, इतनी वैल्यू को प्लस कीजिए। मैंने क्या कहा था, 23, तो 23 रहेगा ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। एक डिजिट पे बार है तो एक डिजिट की बार का ये आ गया आपका 9, ठीक है। एक डिजिट पे बार नहीं है तो उसका आ गया आपके सामने 0। समझ रहे हैं आप, क्या बताया मैंने, एक डिजिट पे बार था, एक डिजिट पे बार का क्या आ गया 9, एक डिजिट पे बार नहीं था उसका 0, और जिस डिजिट पे बार नहीं था उसका हम कर दिए माइनस, है ना। अब क्या बचा हमारे पास, 1, 23 में से 2 का 21, और ये बचा आपके पास 90। इतना समझ में आया आपको। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 91 या 90 और प्लस करेंगे 21 को, तो कितना हो जाएगा 111/90। भाई 90 एकम 90 और 2 कितना हो गया, 21 कितना हो गया, 111/90। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आसानी से हम किसी भी वैल्यू को करेंगे सॉल्व। 1.23 था, पहले से तोड़ा, 1 + 0.23, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 यहाँ जुड़ जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिजिट है तो फ़र्क पड़ेगा। तो 0.23 को तोड़ा, 3, एक डिजिट के नीचे बार था तो एक डिजिट के नीचे के बार के लिए 9 लगा देते हैं, एक डिजिट पे बार नहीं था तो उसके लिए 0 लगाया, आगे नहीं लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो डिजिट पे बार नहीं था उसे हमने माइनस कर दिया, फिर हमने सॉल्व किया, 21, 91 या 90, और ये सॉल्व हो गया, है ना। ऐसे 4, अब ये आपको दे रखा है 2.5532। अब मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, थर्ड वाला, फिर इसे इरेज कर देंगे बाद में। 2.5532। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो 2 + 0.5532, यही तो रहेगा इसका आंसर। भाई इसका मतलब इसको अलग करूं मैं डेसिमल वाले पार्ट को। अब क्या दे रखा है, 32 पे क्या है, बार है, 32 पे बार है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। अब इसको मैं अलग से सॉल्व करूं, देखिए ये क्या है, 2 + ये क्या लिखा है 5532, इसे आप उतार लीजिए। और बार कितने पर था, 2 पर था, तो 2 बार हमने लिखा 9, तो 32 पे बार था।
किस पर बार नहीं था, 55 दो डिजिट पर नहीं था, तो दो डिजिट के लिए 0। मैंने कहा था जितने डिजिट पर बार हो उतनी बार 9 लिख देंगे, और जितने डिजिट पर बार नहीं है उतनी हम क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। और किन डिजिट पर बार नहीं था, इस पर बार नहीं था, तो इसका हमने माइनस कर दिया क्या, 55, क्योंकि इनवाइट डिजिट पर बार नहीं था ना, तो उसे हमने माइनस कर दिया। जो जिन डिजिट पर बार नहीं होता उतने 0 बढ़ा के उसे माइनस कर देते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, इसको आप माइनस करेंगे 54779900। अब या तो आप वही इसका मल्टीप्लाई करके इसे प्लस करके अपॉन लिख लीजिए, या फिर आपको ऐसे करके मिक्स फ्रैक्शन में भी आपको आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 होल अपॉन ये जो आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को आपने हल किया देखा, बार के नीचे के 299J और 2 डिजिट पर बार नहीं था उसके 20J, जिस पे बार नहीं था उसे हमने यहाँ माइनस कर दिया। तो इस तरह इजी वे में आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। वो इतना याद रखिएगा, बस आप इतना याद रखिएगा, जितने डिजिट पर बार है उतने डिजिट के 9, जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने डिजिट के 0, और जिन डिजिट पर बार नहीं है वो माइनस होंगे। ये 3 क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आए होंगे। 4 और 5 क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 4 और 5 फटाफट से देख लेते हैं। वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि कुछ रह ना जाए किसी में भी। ठीक है, अगर कुछ रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ी सी वीडियो और मैं बना दूंगा क्वेश्चंस को लेके, है ना, डेसिमल के ऊपर। 4th और 5th देखते हैं। 4.523 पर बार, तो वही जो कंसेप्ट अभी हमने किया था, क्या किया था, ये क्वेश्चन कह रहा है 4.5, ठीक है, 23, और 23 पे क्या है, बार। ठीक है, अब इसे पहले तो अलग अलग कर लीजिए, 4 + 0.523। इस तरह से हम तोड़ेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या होता है, पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट क्या होती है, 0 के बाद पॉइंट में लग जाती हैं। तो ये 4 + 523 इस तरह से कीजिए, है ना। बार कितने पर है, 2 पर बार है, तो 2 पर बार है, तो 2 बार का क्या आ जाएगा, 99, और मैंने क्या कहा था, 1 पर बार नहीं है तो उसका आ गया 0, और जिस पर बार नहीं है उसे हम कर देंगे माइनस। ठीक है जी, ये आ गया जी। तो ये क्वेश्चन क्या रह गया आपका, 523 में से जब 5 को आप माइनस करेंगे, 523 में से 5 गए तो 580 बचा, ये बचा आपके सामने 990। अब या तो आप इसका मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करके अपॉन में लिख लीजिए डायरेक्ट, या फिर आप डायरेक्ट होल लिख दीजिए, ये भी आपका आंसर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये भी आपको आंसर इसका नज़र आएगा। तो इस तरह से इसे आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये भी आपको आंसर इसका नज़र आएगा। 4 होल 518 अपॉन 990, 990। अब एक क्वेश्चन दे रखा है 3.2 और इनको प्लस करके दिखाना है, यानी कि 3.2 पर बार है प्लस 5.4 पर बार है। ठीक है, कर दीजिए इसे। अगर इसे मैं तोड़ूं तो क्या हम इसे कर सकते हैं, 3 + 2/9 हो सकता है क्योंकि 1 पर बार है। ऐसे 5 + 4/9 कर सकता हूं क्योंकि 1 डिजिट पर बार है ना। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 3 27 और 2 ये हो गया आपका 29, क्या हो गया 29/2 प्लस 9 5 45 और 4 45/9, ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब आपको इसको, सॉरी ये 9 है, गलती से लिख गया यहाँ पे, 9 3 27 27 और 2 29/9, 5 4 9 5 45 45 और 4 49/5। तो नीचे के तो एलसीएम जो डिनोमिनेटर सेम है, इसका ऐसे रहेगा। अब इसे आप प्लस कर लीजिए, 9 9 18, 9 9 18, ठीक है, और ये 1 9 9 18, 4 1 5 और 2 7, 78/9। इससे आप काटना चाहें काट लीजिए, ठीक है, नहीं काटना चाहें तो यही रहने दीजिए। तो ये थे आपके बार कंसेप्ट वाले क्वेश्चन। अब कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोडक्ट करने को आए तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड करने को आए डिवाइड कर दीजिएगा, बड़े से बड़े छोटे से छोटे क्वेश्चन कितने भी आए अब आप आराम से कर पाएंगे फॉर्मूला बेस, कंसेप्ट बेस, ठीक है, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेसिमल, प्लस माइनस, सिंप्लीफिकेशन, बार कंसेप्ट वाले, स्क्वायर रूट वाले, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 4 पार्ट में हमने डेसिमल को फिनिश कर लिया। आई होप सो आप लोगों को बिल्कुल मैंने बेसिक से पकड़ाने की कोशिश की है, जीरो से हीरो बनाने की मैंने कोशिश की, हाथ पकड़ के मैं मैथ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, फ्रैक्शन के साथ। तो मैं सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।